Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Hare
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय। कृष्णपृष्ठाय भूतले। कृष्णपृष्ठाय भूतले। श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे। नमस्ते सरस्वती देवे। गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष शून्यवादी। पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो। स एष भगवान् काल सर्वेषां न समागत। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का 11 और 19वां श्लोक है। 1.13.19 तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। तात्पर्य, ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों न हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है न मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि वे विदुर के इस असन्न भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहे, जैसा कि वे इसके पूर्व कई बार कर चुके थे। किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः
मृत्यु भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मृत्यु सर्वहर्ष्य। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका जा सकता है। हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था और उसने उग्र तपस्या की थी, जिससे सारा संसार थरथरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से विरत कराने के लिए उसके पास गए थे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से यह वर मांगा था कि वह अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन हैं, अतएव वे उसे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है। फिर अन्य लोगों के विषय में तो कहना ही क्या, जो पूर्णता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं। जहाँ कहीं भी सनातन काल का प्रभाव है, वहीं वहीं जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु इन कष्टों की श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सारे अपराजय हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आए हैं बहुत दूर दूर से, इसलिए श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ से आप सबका स्वागत है, सत्कार है। हरे कृष्ण। तो जिस तरह से इस श्लोक में यहाँ पर ये धृतराष्ट्र के घर गृह त्याग करने समय का अध्याय है, श्रीमद् भागवत के 13वें अध्याय में से एक। तो जैसे कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि संसार में हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों का निराकरण कर चुके हों, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हों, लेकिन फिर भी एक ऐसी वस्तु हमेशा रहेगी जिसका आप निराकरण नहीं कर सकते, और वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। और गीता में इसलिए भगवान कहते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। बुद्धिमान व्यक्ति को देखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में ये 4 तत्व हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये इंसान को नम्र बनाने के लिए भगवान ने रखे हैं, ताकि जीव इस जगत में कितना भी बड़ी छलांग क्यों न लगा ले, फिर भी उसको इन 4 चीज़ों से कोई नहीं बचा सकता। राइट? तो हम सबका एक जीवन काल का अवधि होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जन्म लेते ही बुढ़ापा चालू हो जाता है ना? कितने साल का हो गया अंकित? 9 साल, मतलब 9 साल बूढ़ा हो गया। तो हम लोग बर्थडे मनाते हैं, मैं 30 साल का हो गया। 30 साल का हुआ नहीं बेटा, 30 साल बुढ़ा हो गया। ठीक है, अभी आगे पता नहीं कितना साल बाकी है, लेकिन 30 साल तो बुढ़ा हो चुका है। तो इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक एक एक जब आप सांस ले रहे हैं ना, क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। जैसे मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जलाए आप लोगों ने घर में? कभी नहीं जलाई? जलाई। मोमबत्ती अगर आपने अभी जला दी इस समय, अगले 1 घंटे में मोमबत्ती, अब उसका कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड है ना। कितनी लंबी मोमबत्ती है, छोटी है, बड़ी है, मतलब उसका जीवन काल कितना है। तो हम 1 घंटे बाद जाके मोमबत्ती को नहीं बोलते हैप्पी बर्थडे, 1 घंटे का हो गया तुम अभी। क्या हो गया? ठीक है बैठिए, उनको लगा तो नहीं ना? ठीक है बैठ जाइए, शांति से शांति से। नहीं कभी कभी क्या है, किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता है, इसलिए मुझे लगा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो कुर्सी, जो खराब कुर्सी है ना, उसको बाहर कर दीजिए। हरे कृष्ण। जन्म और मृत्यु के बीच में ऐसा होता है, इसको कहते हैं जरा और व्याधि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने जीवन का समय भगवान के नामों में बिताते हैं, कीर्तन करने में। क्योंकि हमारा एक एक क्षण, एक एक सांस हमारी क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। जैसे कोरोना काल में आप वेंटिलेटर पे लगे होंगे, कभी आप में से कोई लगा था कभी वेंटिलेटर पे? कौन लगा था? कोई नहीं लगा था। सब लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि अभी हमको भी होगा नहीं। वेंटिलेटर मतलब क्या? सांसें गिनना। तो हम लोग भी अपनी सांसें गिन रहे हैं, चाहे वेंटिलेटर हो या ना हो, सांसें गिन रहे हैं ना अभी। तो इसीलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि जिंदगी बहुत छोटी है। इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, बहुत बड़ा कार्य है और समय कम है, राइट। तो इसलिए आप लोग नियमित रूप से भगवान का जाप करते रहिए। ये उपदेश यहाँ पे विदुर जी धृतराष्ट्र को दे रहे हैं कि हे प्रभु, प्रतिक्रिया यस्य, आपने बहुत सारे युद्ध जीते होंगे, बहुत सारे शत्रुओं को मारा होगा, बहुत सारे लोगों से झगड़ा भी किया होगा, जीत भी गए होंगे आप, बहुत सारा खाया होगा, पचा भी लिया होगा आपने, बराबर ना? उटपटांग जैसे कितना खा लेते हैं हम लोग, पचा लेते सब लोग। लेकिन मृत्यु ऐसा है जिसको पचा नहीं पाओगे, जब वो आएगा तो वो निकल जाएगा आपको, राइट। तो ये यहाँ पे समझा रहे हैं। इसलिए निरंतर हमें भगवान के भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि उसका एक ही प्रतिकार है, भगवान का निरंतर नाम स्मरण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग इसी कड़ी में भगवान राम की लीला का आस्वादन कर रहे हैं। आपको याद रहेगा पिछली बार हम लोग कहाँ पहुंचे थे? गंगा जी का अवतरण देखा था हमने, राइट, भगीरथी के द्वारा। उसके तत्पश्चात कि गंगा जी के अवतरण की कथा सुनने के बाद और वहां पे रात बिताने के तत्पश्चात जाह्नवी नदी के किनारे दूसरे दिन, उस रात को फिर वापस भगवान राम जो विश्राम किए, तो विश्वामित्र मुनि उनको बहुत सारी कथाएं सुनाए रात को। ऐसी जिंदगी तो कितना अच्छा है, कथा सुनते सुनते भगवान का सो जाओ। अभी आजकल लोग रात को कैसे सोते हैं? मोबाइल देखते देखते, और मोबाइल में क्या देखते हैं उनको ही पता है। भगवान की कथा सुनते सुनते अगर हम सो गए तो सपने में भगवान आते हैं। उटपटांग चीज देखकर सोए तो रात में सपने में उटपटांग चीज आएगी। तो इस तरह से ये दोनों बालक, राम और लक्ष्मण, भगवान की कथा सुनते सुनते विश्वामित्र मुनि से, खुद भगवान है बट सुन रहे हैं। नींद आ गई, आंखें बंद हो गई और विश्राम के लिए चले गए वो। दूसरे दिन सुबह जब ये लोग उठे, सुबह का अपना मॉर्निंग रिचुअल पूरा किया और विशाला करके एक शहर है उसकी तरफ बढ़े, गंगा के किनारे से उसको क्रॉस करते करते। जब विशाला में पहुंचे तो वहां पे एक राजा थे सुमति करके, उन्होंने उनका स्वागत किया और सिद्धाश्रम में जो बहुत सारे एडवेंचर इन्होंने किए थे इसके बारे में जाना और गदगद हो गए कि बहुत सारे भगवान के साथ रहेंगे तो बड़ा एडवेंचर भी देखने को मिलता है। कभी कभी लोग क्या है ना, एडवेंचर करने के लिए ऐसी जगहों पे जाते हैं, उटपटांग जान भी दे देते कभी कभी, है ना, किसी ऐसे जगह जाएगा एडवेंचर, पर्वत की चोटी पे जाके उधर बोलेंगे वहां तक गया मैं। भगवान की कथा सुनोगे तो जो अनुभव चाहिए वहां जाने का अपने आप मिल जाता है और हृदय संतुष्ट होता है। एडवेंचर भी है, कथा भी है, रोमांस भी आएगा आगे, टेंशन मत लीजिए। सीताराम, असुरों का वध भी होगा, सब कुछ मिलता है कथाओं में सुनने को, तो हृदय संतुष्ट होता है हर तरफ से। तो उन्होंने बहुत सारे उनके एडवेंचर सुने सिद्धाश्रम में और इस तरह से वहां पे उन्होंने एक रात बिताई विशाला में। उसके तत्पश्चात दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो फिर ये लोग अपनी दूसरी यात्रा में निकले। उनको कहाँ जाना था? मिथिला, राइट।
तो मिथिला, मिथिला यानी कि जहाँ पे जनक महाराज रहते हैं, क्या बोलते हैं, जनकपुर बोलते हैं आज, राइट? जनकपुर नेपाल में, सीता देवी हमारे इधर की ऐसे कुछ लोग झगड़ते हैं, सीता देवी नेपाल की है, राम भारत के हैं। नेपाल तो भारत में ही था पहले, सब एक ही था पूरा, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे पूरे विश्व के राजा ये सब। तो फिर ये लोग निकले मिथिला की तरफ, और आपको जैसे पता है मिथिला में जनक महाराज यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा, और वहां पर जो शिव जी का धनुष रखा था उसको भी देखना था, जिज्ञासा थी इन लोगों की। और धनुष आपको पता है, इसी धनुष के माध्यम से क्या होगा बाद में, अरे कथा पढ़ी होगी ना बचपन में, है ना? अच्छा, इन लोग को देख रहे हैं क्या? ठीक है, खाने दीजिए, बेचारे बच्चे भूखे हैं। आप लोग कोई भी प्रसाद नहीं लेना है अभी, ठीक है? आप लोगों के लिए प्रसाद बाद में आएगा 9 बजे, अभी 1 घंटा है, चलेगा खाने? अंकित शर्मा मत, अभी तो सिर्फ 9 साल का है तू। मेरे मम्मी ने बोला अंकित को दे। अंकित को भी दे, चलेगा चलेगा। हम लोग को शर्म आ रही थी, पीछे आके खा लो। चलो अंकित खा के आ जाओ, भूख लगा है ना। तो इस तरह से जब ये लोग वहां पहुंचे तो मिथिला का वर्णन दिया है यहाँ पे सुंदर, है ना? आज के शहर और वैदिक काल में जो शहर हुआ करते थे, आज के शहर मतलब कैसा, कांच का ग्लास दिखेगा आपको, दिखता है ना ऐसा, कांचों के ग्लास, बड़े बड़े लाइट्स और बड़े बड़े इमारतें, और उस इमारत के अंदर कोई सिगरेट पी रहा है, बराबर ना? या कहीं कुछ मारामारी हो रही है, और उस इमारत में कब बॉम्ब ब्लास्ट होगा मालूम नहीं हमको, कब आग लगेगी वो भी मालूम नहीं है। लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं था। इसका वर्णन देखिए कैसा किया है यहाँ पे, कहते हैं कि सुंदर छोटे छोटे तालाब, किसी भी शहर का शोभा 2 तरह से होता है, ये तो बहुत सारे पौधे होने चाहिए, पेड़ पौधे, और बीच बीच में छोटे छोटे पानी के तालाब होने चाहिए। मायापुर में पहले वैसा हुआ करता था, ये नया कंस्ट्रक्शन होने के पहले नहीं, वो वाटर फाउंटेन चलते थे। तो अभी भी पता नहीं बनाएंगे वो लोग कैसे बनाएंगे, अभी चल रहे हैं। तो सुंदर गार्डन, वाटर के फाउंटेन, छोटे छोटे लेक्स, उसमें स्वैन हम्स खेल रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, सुंदर चलने का रास्ता है, दोनों साइड में बहुत सुंदर पेड़ है। और पेड़ मतलब कैसे, ऐसे पेड़ नहीं जिसको फल नहीं लगते या फूल नहीं लगते। आजकल के पेड़ पौधे कैसे होते हैं, जितने भी आज सब आपके बीएमसी या फिर नगर निगम लगाते हैं पेड़, ऐसा लगाते हैं जिनको कोई फूल भी नहीं आता, कोई फल भी नहीं आता है, राइट? और कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जिनका पत्ती भी गाय खाती नहीं है और उसका लकड़ी भी निकलता नहीं है। एक पेड़ आता है पर्टिकुलर, ऑस्ट्रेलियन बाबुल करके, किसी काम का नहीं होता है, खाली एक पेड़ है बस। तो यहाँ पे वर्णन लेकिन कैसा है, कहते हैं ये जो पेड़ लगते थे ना उनके नदी के किनारे या फिर मतलब बीच में जो वाटर का स्ट्रीम रहेगा, उन पेड़ों में जो आम लगे रहते थे, उन आम में से आम का रस नीचे गिरता था, किधर, पानी में। और पानी मानो सुनहरा हो गया, गोल्डन, मतलब वो आम भी क्या क्वालिटी करेंगे विचार कीजिए, पेड़ के ऊपर पक के उसमें से जूस टपक रहा है। यहाँ तो आम को पकाने के बाद भी जूस निकलता नहीं पेड़ पे आम पक के एक एक, और इतने सुंदर फूलों के बगीचे हैं कि बहुत सारे मधुमक्खियाँ उन फूलों के इर्द गिर्द घूम के मधु इकट्ठा कर रही हैं और मधु लेकर मधु के छत्ते बना रही है वहाँ पे अलग अलग जगह पे। ऐसा सुंदर वर्णन है। और उस छत्तों में से भी मधु गिर रहा है नीचे, शहद। तो नदी में शहद गिर रहा है, आम का जूस गिर रहा है, इसकी वजह से कहते हैं। और तीसरी चीज, जो गाय और भैंस, मतलब भैंस मतलब तभी भी भैंस हुआ करती थी, ठीक है ना, भैंस मतलब वैदिक है, बोनाफाइड है भैंस का दूध भी। कुछ लोग बोलते हैं भैंस का दूध नहीं पिएंगे हम। कृष्ण बलराम के टाइम में भैंस हुआ करती थी, कृष्ण बलराम भैंस के दूध का बना हुआ दही खाया करते थे।
तो ये जब भैंस वो जो जलाशय थे उसमें जब एंट्री करती थी तो उनके तरह से निकलता हुआ दूध पानी को सफेद बना देता था। तो विचार कीजिए, अभी अभिषेक के लिए तैयार हो गया पानी उसमें दूध है, आम का रस है और शहद है, तो इतना सुंदर फ्रैग्रेंट एकदम, और देख के ही आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। एक्चुअली प्रभुपाद के भागवत के प्रथम स्कंद के एक तात्पर्य में लिखा हुआ है कि बहुत सारे बगीचे, पेड़ पौधे, नदियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मन के विकास के लिए। जो मन के सूक्ष्म तंतु होते हैं ना, ये इन सब नदी, जलाशय, इनके किनारे आप अगर जाकर बैठेंगे ना, आपको एक शांति प्राप्त होती है। ये जो तंतुएं हैं, टिश्यू बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, इनका रिपेयरिंग होता है, ऐसा प्रभुपाद में लिखते हैं। इसलिए लोग कभी कभी क्या करते हैं, ज़्यादा दिमाग अगर जल जाए तो ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे नदी हो, झील हो, है ना, पेड़ पौधे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग वहाँ पे जाकर रजोगुणी क्रियाएं करते हैं। जाएंगे सात्विक जगह पे, लेकिन क्रिया करेंगे राजसिक। वहाँ जाएंगे शराब पिएंगे, तो कैसे तुम्हारा ये दिमाग ठीक होगा, और खराब होगा। ऐसे जगह पे जाकर अगर चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, देखिए क्या आनंद आता है। नेचर का नेचर, भगवान के नाम का जब दिमाग एकदम तेज शांत हो जाता है, राइट। तो कभी ऐसे जगह पे जाकर जब करेंगे हम लोग। वृंदावन में कोशिश किया था, लेकिन पहला यात्रा है ना, तो मैनेजमेंट करते करते जपा हुआ नहीं ठीक से, तो अगली बार पक्की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये लोग निकले वहां पर। तो जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारे आम के पेड़ का लाइन ही लगा हुआ था पूरा, और ऐसा नहीं थे खाली, आम से लदे हुए, और उन आम से मधु टपक रहा है। मतलब आप सोचिए, ये मिथिला और अयोध्या नगरी में ऐसे बहुत सारा वर्णन है। कोई भी आदमी जाके आम तोड़ के चोरी नहीं करता था, पेड़ पे आम लगे हुए हैं। मतलब क्या है कि आम है वहाँ पे, तोड़ ताड़ के खत्म नहीं कर दिया लोगों ने, क्योंकि एक दो पेड़ पे नहीं लगे हुए, पूरा नगरी भरा हुआ है ऐसे फूल और फलों के पेड़ों से। इतना प्रचुर मात्रा में चीजें हैं। अभी अगर यहाँ पे कहीं दिखेगा पेड़ आम लगा हुआ है मंदिर के बाहर, पकड़ने भी नहीं देंगे लोग, कच्चा ही तोड़ के लेके जाएंगे। हमारे एक ब्रह्मचारी थे यहाँ पे पहले, वो उधर बांद्रा में रहते हैं, चैतन्य आनंद प्रभु आपके फूड फॉर लाइफ वाले, तो बता रहे थे उनका घर बांद्रा में है, एक बड़ा पेड़ है आम का उनका। एक बार लेके आए थे बड़े बड़े आम, तो बोले खाली 25% हमारे कंपाउंड में पेड़ है सर, आधा, और बाकी दूसरे कंपाउंड में झुक गया बोले, बाजू वाले के। तो बोले उसमें से एक भी नहीं मिलता है उनको। तो पूरा आम कच्चा ही तोड़ लेते लोग। हमारे साइड के जो 25% है वही हम लोग, वो 25% भी बोले बहुत होता है, गोनी भर के 3-4। मैं बोला तो कितना होता होगा पेड़। तो ऐसा नहीं है वर्णन कि एक हाथ पेड़ में लगा हुआ है, अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पे घटना होती है, जब इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो अचानक आगे जाते जाते राम और लक्ष्मण को एक घनी झाड़ियों में, झाड़ी मतलब पेड़ पौधों का एक, ये एक्चुअली एकदम मिथिला के अंदर नहीं पहुंचे थे, मिथिला के जस्ट गेट के बाहर ही ये सब दृश्य चल रहा है। तो एक जगह पे उनको ऐसा एक वीरान जगह दिखा जहाँ पे पेड़ पौधे थे और एक पुराना झोपड़ी था, बहुत पुराना कुटिया। तो ये साहजिक है, भगवान राम ने प्रश्न पूछा कि ये इतना पुराना झोपड़ी किसका है ये, और मिथिला के बाहर सब कुछ यहाँ पे एकदम बड़ा बड़ा कुछ नगर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा झोपड़ी दिख रहा है, झोपड़ी किसका है। तो उस समय भगवान राम और विश्वामित्र मुनि लक्ष्मण आगे बढ़े, और विश्वामित्र मुनि बोले हाँ, आपको उसी उद्देश्य के लिए यहाँ तक लेके आया हूँ। तो झोपड़ी किसका था, अहल्या का। तो भगवान राम ने जब इंक्वायरी किया कि ये क्या है, झोपड़ी क्या है, भगवान राम को अंदर लेके गए, और अंदर जाने के बाद विश्वामित्र मुनि भगवान राम को बताने लगे कि बहुत साल पहले, युगों पहले, ये जो झोपड़ी था ना, ये कुटिया था गौतम ऋषि का। और कहने लगे, ठंडा लग रहा है क्या?
ठंडा लग रहा है तो रिमोट रहेगा ना वहीं पीछे, अगर लग रहा है तो, नहीं लग रहा तो ठीक है। तो उस समय भगवान राम इंक्वायरी करने लगे कि क्या है ये। विश्वामित्र मुनि बोले बहुत वर्ष पहले यहाँ पर गौतम ऋषि का ये कुटिया था, ये उन्हीं का घर है, और इस घर में अहल्या और गौतम ऋषि रहा करते थे। तो अभी उनकी कथा बताते समय उन्होंने कहा कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मन के अंदर कल्पना कर कर एक बहुत ही सुंदर पुत्री का जन्म किया था। इतनी सुंदर थी वो कि उनको देखने के लिए और उनसे विवाह करने के लिए सारे देवता प्रकट हो गए। सब देवता बोले कि हमको इनसे विवाह करना है। उस समय ब्रह्मा जी सोचे कि मेरी बहुत प्यारी पुत्री है और बहुत क्वालिफाइड है, मैं ऐसे थोड़ी किसी से विवाह कराऊंगा, मैं किसी अच्छे खानदान में और अच्छा जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसी से विवाह कराऊंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक कंपटीशन आयोजित किया। पहले भी ऐसे कंपटीशन हुआ करते थे, आजकल नहीं होते। आजकल कंपटीशन के पहले ही सब कुछ हो जाता है। तो उन्होंने एक कंपटीशन लगाया कि जो भी सबसे पहले दौड़कर इस पूरे पृथ्वी का प्रदक्षिणा करेगा उसको अहल्या मिलेगी विवाह में, शादी करने के लिए। तो सारे देवता अपना अपना वाहन लेके आ गए। उसमें देवराज इंद्र भी थे, सारे देवता थे, और रेस चालू हुआ। 1 2 3 स्टार्ट। सब लोग दौड़ना चालू कर दिए। उसमें गौतम ऋषि भी थे। गौतम ऋषि देखे और विचार किए, मैं तो इनसे दौड़ में आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, ये लोग तो दौड़ते जा रहे हैं और इनके पास वाहन भी है। तो उन्होंने विचार किया कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति की तरह विचार करना चाहिए। तो उन्होंने वहां पे गाय थी, उस गाय के पास गए और गाय का प्रदक्षिणा कर दिया और आके ब्रह्मा जी को बोले मेरा हो गया प्रदक्षिणा। ब्रह्मा जी बोले क्या, कैसे हो गए? बोले मैंने गाय का प्रदक्षिणा करके आया। तो बोले देखो गाय में पूरा विश्व समाता है। तो बोले गाय की प्रदक्षिणा करने से हो गया ना मेरा प्रदक्षिणा। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि ये बुद्धिमान व्यक्ति। बाकी लोग दौड़ लगा रहे थे और यहाँ पे गौतम ऋषि का और अहल्या का मैरिज कार्ड छप गया, इनविटेशन मिल गया सबको। ब्रह्मा जी की पुत्री है भाई, ऐसा थोड़ी छोटा मोटा विवाह होने वाला है। तो आपके अंबानी जी का लड़के का विवाह कितना करोड़ खर्चा हुआ है ना? तो ब्रह्मा जी का है डॉटर, तो फिर बड़ा विवाह होगा ना, बहुत भव्य विवाह आयोजित किया गया। सारे देवता प्रकट हो गए, बोले अरे हम तो अभी दौड़ लगा के आए, लेकिन गौतम ऋषि जीत चुके थे पहले ही। ब्रह्मा जी बोले नहीं, इन्होंने तो ऑलरेडी जीत लिया है अहल्या को, और इसका विवाह तो गौतम ऋषि के साथ होने जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि वो इतनी सुंदर थी कि इंद्रदेव के मन के अंदर वो जाके बैठ गई। अहल्या के मन में कुछ नहीं था, लेकिन इंद्रदेव इतने उससे आसक्त हो गए और उनको चिढ़ाने लगी कि मुझे नहीं मिल पाई अहल्या। इस तरह से कोई मन में उनके खटास रह गया। देवराज थे तो उनको लगा कि मुझे मिलना चाहिए सब कुछ, मैं राजा हूँ और मैं जीत कर भी कर सकता था पूरा, लेकिन इसने पहले ही इनका हाथ दूसरे हाथों में ले दिया। इस तरह से इंद्र के मन में एक कुलुषित भावना जाकर बैठ गई कि कभी कभी देखिए कुछ ऐसी इंद्रिय विषय की वस्तुएं होती है जिनको हमें त्यागना चाहिए, लेकिन मन के अंदर जाकर बैठ जाती है। कोई भी आसक्ति, कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, तो पीते होंगे पहले, कोई पान खाता है, या किसी को सिनेमा देखने का आदत होता है। पता है कि ये चीज़ हमें लाभ की नहीं है, बट वो आसक्ति इतना उसके साथ स्ट्रांग होता है कि मन में जाकर बैठ जाता है। तो इंद्रदेव के मन में भी वो गुस्सा भी था और आसक्ति भी थी, और एक दूषित भाव उनके मन में रह गया कि मतलब देखेंगे इसको, गौतम ऋषि को देखेंगे, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी तो अभी कुछ कर नहीं सकते, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी है, पिताजी है वो तो, राइट, सबके। तो इस समय उनका तो विवाह हो गया। गौतम ऋषि और अहल्या इसी जगह पे आए जहाँ पे इनका कुटीर था, आकर रहने लगे।
और अपना आध्यात्मिक जीवन बिताने लगे। गौतम ऋषि थे, भगवान का भजन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अहल्या उनको मदद करती थी यज्ञ आराधना पूजा करने में। इस तरह से उनका वैवाहिक जीवन चल रहा था। लेकिन इंद्र के मन से अभी भी अहल्या उतरी नहीं थी। इंद्रिय विषय की वस्तुएं जब चिपक जाती है मन के अंदर, और अगर हमने समय रहते उसको साफ नहीं किया तो हमारे भजन के लिए सबसे बड़ा बाधा है वो। बार बार पॉपअप होता रहेगा ऊपर, नोटिफिकेशन। इस मोबाइल में होता है ना, पॉपअप होता है, जो चीज नहीं चाहिए वो नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो उनके मन में ये छटपटाहट चल रही थी कि अहल्या, तो कैसा होता है कि जिस इंद्रिय विषय की वस्तु के ऊपर जितना ज्यादा ध्यान करेंगे आप, उतना ज्यादा वो आपसे और आसक्त होता जाएगा। इसलिए मन के अंदर एक्चुअली कभी भी अगर आपको पता है कि कोई चीज को हमें त्यागना है, तो उस चीज का अगर मन में विचार आए तो तुरंत चैंटिंग कर लो, या कुछ कथा पढ़ लो, या दूसरे कुछ एक्टिविटी करो। समहाउ मन को वहां से दूर करना है। तो जितना ज्यादा ध्यान, उतना ज्यादा वो विचार स्ट्रांग होता जाता है कि ये चाहिए 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 चाहिए, और मन पागल हो जाता है। और एक बार मन पागल हो गया तो दुनिया में कोई भी दवा नहीं है उसके लिए। उसके लिए कोई भी मशीन नहीं है या बंदूक नहीं है जो उसको गोली मार के ठीक कर सके। इसलिए तो जन्म जन्मांतर हम लोग घूम रहे हैं ना, अनेक अनेक योनियों में, क्योंकि वही पागल मन हमको अनेक अनेक योनियों में घुमाते रह रहे हैं 84 लाख योनियों में। तो इतने आसक्त हो गए थे इंद्रदेव कि इन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि आज तो मैं अहल्या को और गौतम ऋषि को सबक सिखा कर रहूंगा। तो गुस्सा रहता ना कभी कभी, रजोगुणी गुस्सा है, तू मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, उसकी भी नहीं होगी। बॉलीवुड में आप लोगों ने बहुत डायलॉग सुने हैं, राइट? तो आपको इनको कुछ मर्डर नहीं करना था, इसके मन में कुछ विचार नहीं था, लेकिन एक उनको भोगने का एक विचार आ गया गौतम ऋषि के पत्नी को। तो आप बोलेंगे देवताओं में भी ऐसा होता है क्या? इतने बड़े देवता हैं, उनके मन में भी ऐसा दूषित भावना हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये भौतिक जगत है। इसलिए इस भौतिक जगत में हम लोग अगर सावधान नहीं रहे तो कुछ भी हो सकता है ना। और पूरा आपका बॉम्बे, बॉलीवुड, हॉलीवुड सभी कचरा से भरा हुआ है। वैदिक काल में ऐसे घटनाएं हुआ करती थी इक्का दुक्का, और उसको भी करेक्शन किया जाता था। आज तो पूरा समाज बाहर ऐसा ही है, कचरे से भरा हुआ है ना। थोड़ा सा खुदरेंगे तो इतना कचरा निकलेगा, बोलेंगे क्या ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। इसलिए अगर आप मंदिर में आते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सुरक्षित है। अगर शनिवार आपको दूसरी जगह कहीं बिता दे तो हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, हम भी वहां चले जाएंगे, इन्हीं सब प्रकरणों में फंस जाएंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान की कथाओं में और भगवान के सत्संग में जुड़ा नहीं है, इतना जुड़े होने के बाद भी घटनाएं होती रहती है। तो विचार कीजिए, अगर इससे जुड़े नहीं हम सत्संग से, तो कितना हमारे ऊपर माया का आघात होते रहेगा। तो उस दिन गौतम ऋषि, मतलब अभी जनरली रात को संध्या, सुबह का बोलते 3 बजे के बाद आप पकड़ लीजिए, 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद सुबह का टाइम चालू होता है। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, इंद्रदेव ने मुर्गे का आवाज निकाल दिया बहुत जल्दी। उसको वी आवाज करके कहते हैं, मे भी 12 बजे के बाद, सुबह नहीं हुआ था, इन्होंने आवाज निकाल दिया मुर्गे का कि सुबह हो गई। तो गौतम ऋषि जैसे आवाज हुआ उठ गए, हो बोले अभी मॉर्निंग रिचुअल का टाइम हो गया है, सुबह का साधना करना है, नहाना धोना है। तो वो निकल गए स्नान करने के लिए नदी पे। उस समय देखिए, मतलब माया कितनी खतरनाक होती है। इंद्र, देवराज इंद्र है ये, इनको क्या कमी था संसार में, विचार कीजिए, है ना। इतना सब कुछ वैभव है, संसार इनके कंट्रोल में है, स्वर्ग में कितनी अप्सराएं होंगी, खुद की पत्नी भी है, कितना कुछ वैभव है। लेकिन मन ऐसा एक वस्तु है जिसमें अगर अटक गया, जैसे कभी आपके दांत में कभी खाते खाते कुछ अटकता है, धनिया का पत्ता, पूरे लेक्चर में बैठेंगे तो जीभ उधर ही जाएगा, उस धनिया के पत्ते को निकालने के लिए जीरा अटक जाता है। पूरे क्लास में जीरा का स्वाद है।
बैठे क्लास में लेकिन जीरा टेस्ट करते रहते, वो सुनता ही नहीं, माइंड वो उधर ही जाएगा। कभी कभी कटहल की सब्जी बनती है यहाँ पे, मैं ही बनाता हूँ, वो कटहल अटक जाता है। कभी कभी तो मेरा ऐसा हुआ है कि इतना मैं घाई में था, एक बार ऐसा हुआ कि कुछ फटाफट प्रश्न लेके लेक्चर में जाकर बैठ गया और कुछ अटका हुआ था, पूरे लेक्चर में उधर ही चलता, ध्यान अटका है अटका है अटका है, जीभ उधर ही जाता है, वो कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। तो ये मन इतना बेकार है कि उसको मतलब समझाने से समझने वाला चीज नहीं है वो, राइट। बहुत सारे गाने इस पे लिखे हुए हैं समझाने से भी समझता नहीं है, राइट। आप गाने मत गाइएगा कोई, लेकिन ये गाने हैं। तो ये इतना मतलब मूर्ख हो गया, मतलब मूर्ख मतलब देवराज है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी लीला है ये कि इतना सब होने के बाद भी उनको क्या जरूरत था, मतलब एक अहल्या, वो भी किसी की पतिव्रता स्त्री है और वो भी कुछ जरूरत नहीं, लेकिन मन में जो अटक गया तो अभी बस चाहिए, मतलब चाहिए, जिद, तो सारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है उस समय। इसलिए गीता में कहा गया ना, ध्याय तो विषय पुंस संगास्ते शुभ जायते संगात संजयते काम कामात क्रोधा भी जायते। विषय वस्तु के ऊपर ध्यान करेंगे तो विषय वस्तु इतनी मन में अटक जाती है और उसकी आसक्ति इतनी जबरदस्त बनती है और उसको भोगने की इच्छा इतनी तेज होती है कि अभी उसके बगैर वो जी ही नहीं सकता है। भले सब कुछ संसार में मिला हो, लेकिन वो नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता। फिर ये इन्होंने, गौतम ऋषि चले गए अपना पृथक विधि करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, गौतम ऋषि का ही रूप ले लिया, अपना रूप बदल दिया और कुटिया में आ गए। अब अहल्या ने जब देखा, थोड़ा अजीब लगा उनको, क्योंकि समझ में आता है ये तो गौतम ऋषि नहीं है, ये कौन है, देवराज इंद्र है करके समझ में आया उनको। और ये बोलने लगे कि मुझे सहवास करना है। अभी देखिए, सुबह के समय में थोड़ी ये सब क्रियाएं की जाती है। अगर आपको संतति भी जन्म देना है, उत्पन्न करना है, मॉर्निंग इज नॉट द टाइम। सुबह का सत्वगुणी टाइम होता है भजन करने के लिए। तो कहने लगे कि हमें सहवास चाहिए। उस समय अहल्या को समझ में नहीं आया, बोले ये कोई टाइम नहीं है और मेरे पति तो काफी धार्मिक है, इस समय ऐसी मांग कभी कर ही नहीं सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम है, अभी सोचिए जरा, अगर जिसको आपने सिनेमा में देखा है इतने दिन तक, आपके तथाकथित सितारे, है ना, जो भी है, नाम आप लीजिए, आपके जो भी रहेंगे बॉलीवुड हॉलीवुड के, मैं भी एक टाइम में हुआ करता था ऐसा पागल। स्टिकर मिलते थे, वो स्टिकर लगाता था घर पे, ये हीरोइन वो हीरोइन, कुछ लेना देना नहीं है, हमको पता है कभी मिलने वाले, कभी जाके इनसे कभी मुलाकात कभी होने वाली नहीं है, लेकिन मन का एक इमेजिनेशन रहता है वो। लेकिन अगर समझो आज आप इस्कॉन में नहीं है, ठीक है, पास्ट हिस्ट्री, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, आपका जो भी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस रहेगा, अगर वो आपके सामने प्रकट हो गया, मैं भी, हम कोई दूध के धुले में नहीं है, मेरे पॉकेट में हमेशा मैं फोटो निकाल के फोटो रखा करता था वो एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस का, ढूंढने की कोशिश मत करना कौन है। तो मतलब एक होता है हर किसी का 84 लाख योनियों में जो दूषण हुआ है मन के ऊपर, उस दूषण के हिसाब से कोई कोई जो पसंद आता है आपको, आपको लग तो मेरे बट में फोटो रहता था हमेशा, कुछ लेना देने में देखता था ऐसा, हाँ सुंदर है सुंदर है। तो अभी हमको मालूम नहीं कभी मुलाकात होगी इनसे, लेकिन अगर वो आपके सामने प्रकट हो जाए एक दिन, बोले अरे बाप रे, मेरे जिंदगी का सपना पूरा हो गया, साक्षात भगवान अवतरित हो गए, ऐसा लगता है ना। तो विचार कीजिए, जब ये देवराज इंद्र है जिनकी ख्याति पूरे त्रिभुवन में है, अहल्या उसको पता था कि ये देवराज इंद्र है, ये गौतम ऋषि नहीं है, लेकिन ये जो एक ये रहता ना, क्या कहते हैं उसको
उसको कहते हैं डिमांड, मतलब मार्केट, जैसे अभी किसी प्रोडक्ट को मार्केट में वैल्यू होती है, राइट? तो इसको क्या लगा, देवराज इंद्र मुझसे आकर्षित हो गए हैं, अरे बाप रे, अब तो मतलब ऐसे पागल हो गई वो तो ऐसे पागल हो गई कि अभी उसको पता है कि ये गलत क्रिया है, मतलब ये इनसे आकर्षित होना इस समय हमारे हित के लिए नहीं है। और आकर्षण भी कैसा, कभी ठीक है चलो एक आकर्षण, देखिए इस संसार में स्त्री पुरुष में एक नेचुरल आकर्षण होता ही है, लेकिन ठीक है लोग समझते हैं कि ये आकर्षण है, उसको मतलब अवॉइड करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना और आगे बढ़ना ये गुनाह होता है। तो उस समय उसको मना करना चाहिए था कि देवराज आप कहाँ आ रहे हैं, यू नो, आप कौन है, मैं जानती हूँ आपको। लेकिन देवराज इंद्र ने प्रपोज किया तो इनको लगा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा व्यक्ति मुझसे आकर्षित हो रहा है, अब तो मतलब एक प्रकार का क्या उसे कहते हैं, गर्व कहते हैं, अहंकार, प्राइड। ऐसा नहीं था कि केवल इंद्रिय तृप्ति थी वो, लेकिन वो जो मतलब कौन सामने है उसको देखकर मतलब पगला गई वो, और इस तरह से गलत क्रिया में फंस गए। उसके तत्पश्चात जो समय बीत गया, क्या होता है ना कि ये जो प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, रजोगुण का एक्शन इतना तेज होता है, लेकिन वो क्रिया होने के बाद पता चलता है कि अरे बाप रे, हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। इसीलिए हम क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें इसलिए भगवान का नाम निरंतर लेते रहना चाहिए। इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद का एक कोटेशन है, अगर आप नित्य नियम से 16 माला ठीक से जप नहीं कर रहे हैं तो कभी भी आपका पतन हो सकता है। प्रभुपाद जी का स्ट्रेट स्टेटमेंट है, जो व्यक्ति 16 माला ठीक से नहीं करते हैं रेगुलरली, कभी भी माया उनको हड़प मतलब पकड़ सकती है, जकड़ सकती है। तो फिर 4 वाले तो सोच लो भी क्या करना है आपको, जो 4 माला में है, 2 माला में है, 3 है, 8 है, सोच लो क्या करना चाहिए हमको। अगर हमें धार्मिक जीवन जीना है, मतलब एक भौतिक जगत में एक शुद्ध वैवाहिक जीवन जीने के लिए भी जपा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बाबा और योगी बनाना है हमको ऐसा भी नहीं। एक साधारण अच्छा जीवन जीने के लिए भी मन का हमारे वश में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक साधारण जीवन भी ठीक से जी नहीं सकते हम लोग, है ना। ऐसे इतिहास में कितने भागवत के आप 9वें स्कंद में जाएंगे तो एक के ऊपर केवल कांड ही कांड है, वो भी कहाँ, देवताओं के लोक में होने वाले, कि इस देवता ने उस देवता की पत्नी को हड़प लिया है, ये हुआ वो हुआ। आप बोले कि बाप रे ये सब क्या है, देवता लोग भी ऐसे? अरे देवता भी इंसान ही है, थोड़ी भगवान है वो। चौरा है ना, वो भी क्या है, एक जीवात्मा है, और अगर वो सावधान नहीं रहेगा तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से जब मोमेंटरी पैशन खत्म हो गया, दोनों का दिमाग ठिकाने पे आया, दोनों को संज्ञान हो गया कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। उस समय देवराज इंद्र, उनको तो डर लगने लगा कि अभी अगर गौतम ऋषि यहाँ पे आ गए, भस्म कर देंगे वो तुरंत यहाँ पे। अहल्या को भी डर लगा, और अहल्या को पता चला कि हमसे पाप हुआ है, राइट। अहल्या को पता था कि ये गलत है, लेकिन वो एक वीकनेस, कमजोरी, और दूसरा क्या कि अहंकार, कि मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, मुझसे आकर्षित हो रहा है देवराज। ये जो अहंकार होता है ना, ये ज्यादा खतरनाक है। कमजोरी भी ठीक है, चलो कमजोरी में आदमी फिसल गया या कुछ हो गया, लेकिन अगर कम से कम उसको ये पता चले कि मेरे अंदर ये अहंकार की वजह से हुआ है तो सुधर सकता है। तो उस समय दोनों को जब दिमाग ठिकाने पे आया, तो अहल्या ने देवराज इंद्र को तुरंत मतलब काइंड ऑफ ऐसा डांट दिया, दूर हो जाओ, गलत कार्य हुआ है हमसे। लेकिन क्या करेगा, गलत कार्य हो चुका था। और उस समय उस वक्त वहां पे मतलब ये दोनों भी सोच रहे हैं कि अभी हम बच जाएंगे, छूट जाएंगे। और एक्चुअली अहल्या ने कहा, ये अहल्या ने कहा देवराज इंद्र से कि जो भी हुआ है
इस चीज को किसी को बताना नहीं है। अभी देखिए, मन इतना खराब है, एक तो क्रिया गलत हो गई और ऊपर से कह रहे हैं कि इसको छुपाने का, किसी को कहने का नहीं। गौतम ऋषि कोई साधारण ऋषि है क्या? उनको पता नहीं चलेगा? ऐसा एपिसोड दूसरा भी आता है, जमदग्नि ऋषि और रेणुका का, भागवत में आता है 8वें स्कंद में। उधर तो जमदग्नि जो रेणुका थी वो नदी में स्नान पानी भरने के लिए गई थी, और केवल खाली गंधर्व लोग वहाँ नदी में स्नान करते थे, उनको देख लिया था, बस उतना ही था और कुछ नहीं था। और थोड़ा देर हो गया पानी लेके आने के लिए जमदग्नि ऋषि के पास। उतने में जमदग्नि ऋषि इतना गुस्सा हो गए, उनको पता चला कि इतना थोड़ा सा मन इसका थोड़ा भटक गया। विचार कीजिए, मतलब कितना शुद्धता बरता जाता था वैदिक काल में। इससे गुस्सा होकर उन्होंने परशुराम को कहा था कि सर काट दो अपनी माँ का। भागवत में 8वें स्कंद में कथा है, खैर वाला कथा है। यहाँ पे तो बहुत हद तक गलत चीज हो गई थी, तो उस समय ये सोचे कि चलो इसको छुपाते हैं। मतलब मन ऐसा है कि आपको जस्टिफाई करेगा, गलत चीजों को छुपाने की कोशिश करेगा। गलत हुआ है ना, सबसे पहला चीज होता है गलती जब हमसे होती है स्वीकार करो। इस दुनिया में ऐसी कोई सबसे बड़ा पाप क्या होता है? अपने अहंकार को मतलब अहंकार का पर्दा बनाकर उसको छुपा के रखना। ठीक है, गलत चीज हुआ ना, कोई बात हो गया ना गलत, लेकिन उसको सुधारने का चांस सबके पास होता है। भौतिक जगत है, गलत किससे नहीं हो सकता, किसी से हो सकता है। शास्त्र में ऐसा उदाहरण दिए इसलिए नहीं दिए ये बताने के लिए कि खत्म हो गया, मतलब नहीं, सबको मौका है अपने आप को शुद्ध करने का, प्रोवाइडेड हम लोग उसकी ग्लानि हमें हो। तो इसको ग्लानि नहीं हो रही थी, राइट। और इस तरह से उन्होंने सोचा कि हम छिपा के सब निपटा देंगे, आप अभी गलती हो गई, जाओ अभी आओ दुनिया में चले जाओ। लेकिन वहां उस समय तत्काल गौतम ऋषि प्रकट हो गए। अब तो दोनों सामने थे, डबल गौतम ऋषि, डबल रोल, दोनों गौतम ऋषि। लेकिन क्या करें, गौतम ऋषि है, उनको पता है, इंद्र को पता है मैं कौन हूं करके, अहल्या को भी पता है, दोनों सामने थे। उस समय गौतम ऋषि इतने चिढ़ गए, जैसे सर्प के पूंछ में अगर कोई पांव दे, सर्प कैसे बौखला जाता है, ऐसा चिड़चिड़ाहट हो गया उनके अंदर। और इंद्र एक्चुअली उनको देखकर, इंद्र को तो हमेशा इनसिक्योरिटी इतना है, उनको देवता है, नमस्कार है उनको, वर्षा रुद्र देते, वर्षा करेंगे अभी वो, बट ये भी अपने दिखाते हैं कि देखो संसार कैसा है, संभल के रहो, है ना। तो इन्होंने एक्चुअली गौतम ऋषि को देखा तो वहां से भागने का कोशिश किया, एक छोटा बिल्ली का रूप लेकर, लेकिन भाग नहीं पाए। गौतम ऋषि का पावर और प्यूरिटी इतना हाई था कि वहीं पे फ्रीज हो गए, जहां से भागने की कोशिश कर रहे थे वहीं पे अटक गए। तो उस समय गौतम ऋषि इससे मतलब गुस्से में आकर तत्काल उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तू यूनक बन जा। यूनक मतलब हिजड़ा। विचार कीजिए, देवराज इंद्र थे, कहां से क्या हो गए, तत्काल उनको श्राप मिल गया। और हरि बोल, कौन से राजा कौन